कुछ होमवर्क था अपना? नो सर। होमवर्क नहीं था। ओके, तो हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। हमने मीन और मोड निकालना सीख लिया था, ठीक है। दैट लीव्स अस द लास्ट थिंग टू फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो मीडियन वैसे सबको याद है क्या होता है, कोई बताएगा? सर मिडल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म, बस। सर असेंडिंग टू डिसेंडिंग में जब उसको अरेंज करते हैं। वेरी गुड। Median is the middle most observation when data is arranged in ascending or descending order. किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, दोनों से सेम ही आएगी जो बीच की ऑब्जर्वेशन है। और दो केसेस बनते थे अगर याद हो कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक मिडिल टर्म आता था। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग लाइन से बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स थर्ड पर्सन विल बी इन द मिडिल, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो मान लो 6 लोग हैं, ऑफ कोर्स देयर वोंट बी अ सिंगल पर्सन हु इज इन द मिडिल। इन दैट केस वी हैव 2 पीपल व्हिच आर एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो उस केस में हम क्या करते थे, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके बाय 2 बेसिकली उनका मीन ले लेते थे। एग्रीड? सर ठीक है, तो यही काम यहाँ भी करना है, बस अगेन चेंज क्या है कि ये ग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन होती तो हम अरेंज कर देते और फिर मिडिल टर्म देख लेते। उसके लिए फॉर्मूले भी थे, जैसे यहाँ तो हमें दिख रहा होता जब कम टर्म्स होते हैं, बट मान लो 100 टर्म है, 260 टर्म्स है, तो हमें फॉर्मूला भी चाहिए कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, अगर n ऑड है, n टर्म्स है, n इज इक्वल टू ऑड, तो मिडिल टर्म क्या आता था याद है? अगर n नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, ऑड में अपॉन 2 कर दोगे। सोचो 5 टर्म्स है तो थर्ड मिडिल आता था, तो क्या 5/2 करते थे? सर +1 अपॉन 2। +1/2। तो अगर n ऑड होता है तो मिडिल टर्म होता है n+1 अपॉन 2th टर्म। कई बार लोग भूल जाते हैं और n+1/2 को मीडियन का आंसर लिख देते हैं कि 5 टर्म है, लोग कहते हैं n+1/2, 5+1/2, आंसर इज 3। 3 इज नॉट द आंसर, थर्ड टर्म इज द आंसर, ठीक है। और अगर n इवन हो, इस केस में 2 मिडिल टर्म आते थे। कौन कौन से होते थे याद है वो? तो जो 6 है उससे 3 और 4 बनाना है। 6 से 3 कैसे बनेगा? 5/2 टर्म और उसका अगला वाला टर्म, थर्ड और फोर्थ हो गए ना, तो n/2 + 1th टर्म। ऐसे हम मीडियन क्लास 9th में निकालते थे, अगर सबको याद हो। n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 2 मिडिल टर्म आ गए, दोनों का मीन निकाल लेते थे। याद आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ थिंग्स विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि इस बार हमारे पास क्लास इंटरवल है, डायरेक्ट ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। जैसा मीन और मीडियन में हुआ है, एक फॉर्मूला होता था, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। वी विल हैव अ फॉर्मूला, बट इसमें थोड़ा काम और करना पड़ता है। थोड़ा काम और कैसे करना पड़ता है, लेट्स सी। मान लेते हैं हमारे पास डेटा गिवन है, एक टेबल है, सपोज मार्क्स के मान लो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 50 का पेपर था तो 5 बच्चों के इतने हैं, 7 के इतने हैं, 8 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द ग्रुप डेटा। नाउ यहाँ पर हमें मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास मिलेगी, उसके बाद मीडियन की बात करेंगे कि यहाँ पर ग्रुप डेटा है। जैसे मोड निकालने के लिए पहले मॉडल क्लास मिलती थी, उसके बाद हम मोड निकालते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए हम मीडियन क्लास निकालेंगे पहले। ये गैलेक्सी टैब कौन है? अच्छा, गैलेक्सी टैब से कौन आया हुआ है? सर मैं हूँ सर, अभी नाम चेंज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बता दो। आ रहे नहीं क्या? हाँ सर, हाँ सर आ रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास का मतलब क्या है कि कौन सी क्लास बीचों बीच आ रही है। नाउ यू डोंट थिंक कि हाँ ये बीच में 20 से 30 लिखी तो बीच में ये हो गई, नहीं।
हमारे मिडिल ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर? 5 कितना भी पढ़ा लो लेकिन फाइनली दिखा दोगे सब लोग। 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे निकालते हैं क्लास इंटरवल काउंट करके। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर? तो 27 7 ऑफ कोर्स। ठीक है अवनीश भाई, 0 से 10 में 5 लोग हैं, 5 ऑब्जर्वेशन तो यहीं पर है। फिर अगले 7 ऑब्जर्वेशन मोर देन 8 ऑब्जर्वेशन देन 3 एंड देन 4, देयर आर टोटल 27 ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हिच ऑब्जर्वेशन वी आर लुकिंग फॉर? हमें कौन से ऑब्जर्वेशन चाहिए यहाँ पर? मिडिल ऑब्जर्वेशन। एक आर नो बंद कर लो। मिडिल ऑब्जर्वेशन जो कि कौन सी होगी इसमें? 14th। अभी तो बात हुई ऑड है तो +1 करके बाई 2 कर दिया करो, और छोटे से सोच लिया करो, अगर 5 होते तो थर्ड मतलब +1 करके बाई 2, तो 27 है। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? पहली बात तो ऑड है तो एक ही ऑब्जर्वेशन मिडिल होगी, और वो कौन सी होगी? 14th ऑब्जर्वेशन, 27 + 1/2। ठीक है। नाउ 14th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगी? तो कैन यू लुक एंड टेल कि 14th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में आ रही होगी? 20 to 30 20 to 30। कैसे भाई? 5 यहाँ पर आ गई, फिर अगली 7 ये हो गई, तो 5 + 7 12 ऑब्जर्वेशन हो गई, और हम ढूंढ रहे हैं 14th। तो 12 के बाद अगली 8 ऑब्जर्वेशन तो यहीं पर है ना, तो 13th भी इसी में होगी, 14th भी इसी में, 15th भी, और ऐसे ही 20 तक की ऑब्जर्वेशन यहीं पर होंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, इसके लिए हम एक और कॉलम बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है? इट कंटेन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लासेस। तो मैंने कहा 0 से 10 की क्यूमुलेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव तुम लोगों के नहीं मार्क्स होते हैं, क्यूमुलेटिव मार्क्स तो पीटी भी जोड़ लिया, हाफ ईयरली भी जोड़ लिया, सारे जोड़ लिया अब तक के। वैसे यहाँ क्यूमुलेटिव हो गया कि पहली क्लास के लिए तो क्यूमुलेटिव 5 हो गई, अगली क्लास में क्यूमुलेटिव कितनी हो गई? 5 + 7 12। अगली क्लास में क्यूमुलेटिव कितनी हो गई? 20। इस क्लास की और पिछली सारी, तो 12 + 8 20। अगली क्लास में 23 और अगली क्लास में 27। तो देखो अभी हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता क्या रही है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बता रही है कि कहाँ तक की ऑब्जर्वेशन किस क्लास में है। 5 का मतलब क्या है कि 5 तक की ऑब्जर्वेशन पहली क्लास में है, फिर 6 से लेके कहाँ तक? 12 तक 10 से 20 वाली क्लास में, फिर 13 से लेके 20 तक इस क्लास में, 21 से लेके 23 तक इस क्लास में। बात समझ गए? तो नाउ हियर वी कैन ऑब्जर्व कि मीडियन क्लास कौन सी होगी जहां पर 14th ऑब्जर्वेशन है, व्हिच वी कैन सी कि यार यहाँ पर है। ठीक है। तो वंस वी फाइंड द मीडियन क्लास देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, जैसे हमने मोड में किया था। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF upon F into H। L का मतलब सब लोग जानते हैं, लोअर क्लास लिमिट, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। CF का मतलब यहाँ पर क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू प्रीसीडिंग क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास है उसके पहले तक, अप टू प्रीसीडिंग क्लास। F का मतलब क्या है? F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H तुम लोगों को पता ही है, दैट इज द क्लास साइज। ठीक है। तो जैसे एक मोड में एक फॉर्मूला था, वैसे ही मीडियन का एक फॉर्मूला है। मीडियन में थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, मोड में तुरंत ही हो जाता है, तुरंत मिल जाती है मीडियन क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमें ये सब नहीं करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है।
सर हाँ सर यहाँ पर CF की जगह पे 20 लेंगे या फिर सम लेंगे पूरा? 12 लेंगे ना, बता दो अप टू प्रीवियस क्लास। मीडियम क्लास 20 से 30, तो उसके पहले वाली देखो 10 से 20 तक में, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n/2 27/2 माइनस CF यहाँ पर 12 है डिवाइडेड बाई F, फ्रीक्वेंसी है ये 8 है, इनटू H हो जाएगा 20 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16 इनटू 10, तो 30/16 जो कि आई थिंक 15/8 आ गया, जो कि हो जाएगा 1.875 है क्या? यस सर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21.875। क्लियर है? यस सर। हमने इस लास्ट वाला पार्ट क्या मतलब? जो आपने फॉर्मूला समझाया था उसके बाद ये बताया था इसमें ये क्या है। सर 14 टर्म आपने सर कैसे निकाला सर? हमने सोचा तो डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ है। 14 टर्म मिडिल टर्म देखना है ना, मीडियन है तो टोटल 27 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 27 प्लस 1/2। ठीक है, हाँ मनीष फिर से पूछो। सर मैं कह रहा था मुझे फॉर्मूला ही समझ नहीं आया कि इसमें कैसे निकालना है। फॉर्मूला समझने का नहीं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। क्या मोड का फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे आया है? फॉर्मूला कैसे आया वो मुझे भी नहीं पता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली निकाला गया कि हाँ इससे बेस्ट निकलता है। ये कॉलेज टाइम में भी नहीं होता है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। CF कैसे निकाला सर? CF सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करके, पहले 5 थी, फिर अगले वाले में 5 + 7, फिर अगले में 8 भी प्लस कर दिया, सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाओ तो वो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो नाउ आगे क्या कहानी है? आगे कहानी ये है कि सिर्फ इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और भी होता है। थोड़ा सा और का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने टेबल दिए जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, लेकिन कई बार ये टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की दे देगा, फ्रीक्वेंसी की नहीं देगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि यार ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी अप टू 10 से कम वाले, ये क्या बता रहा है? ये दोनों क्लासों को ले रहा है, 0 से 10 भी, 10 से 20 भी। क्या हम बोल सकते हैं, कह रहा है कि अप टू 20 या 20 से कम? ये तो लिखा हुआ है ये कि लेस देन 10 कितने है, लेस देन 10, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 20। हम कह सकते हैं यही बात तो लिखी हुई है। जो ये 20 है इसमें तीनों क्लासें आ गई हैं, 0 से 10 भी, 10 से 20 भी, 20 से 30 भी, तो इसको हम ये बोल रहे हैं लेस देन 30। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कई बार क्वेश्चन में क्लास इंटरवल ना देख के इस तरह से डेटा दे देगा लेस देन करके, दैट मीन्स उसने तुम्हें डेटा दे दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्या हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? सोचो, हमने कहा देखो 27 थी पूरी अप टू 50, अप टू 40 23 है, तो ऑफ कोर्स ऐड करते करते क्यूमुलेटिव हुआ, ये सब्ट्रैक्ट करते करते नॉर्मल क्लास वाइज आ जाएगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो आद्या। जैसे इस तरह का डेटा है तो अच्छी बात है, तो डायरेक्ट आ जाएगा, CF निकाला और आंसर निकाला। डेटा ऐसा भी दे सकता है कि लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। ठीक है, इस तरह का डेटा है, और इसमें कह रहा है लेस देन 5 में 3 है, लेस देन 10 में 8 है, लेस देन 15 में 15 है, और लेस देन 20 में 25 है। ठीक है, देखो लेस देन के जो गैप है, क्या उससे हमें क्लास साइज समझ में आ गया? 5 10 15 20, क्लास साइज क्या बनना चाहिए? 5 का है क्लास साइज। ठीक है, तो अब हम इसको क्लास इंटरवल में ब्रेक करेंगे। तो देखो क्या किया करो कि लेस देन 5 है तो पहले तो क्लास इंटरवल बना लिया 0 to 5, देन अगला होगा 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to
20, यही तो होगा। नाउ 0 to 5 में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखना शुरू, सब हमेशा छोटे से स्टार्ट किया करो। अभी दूसरा टाइप भी आएगा तो उसमें भी छोटे से स्टार्ट करना। तो लेस देन 5 में 3 आ गया, 5 से 10 में कितना आ जाएगा, देखो 5, ये जो 8 है वो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 0 to 5 वाला भी होगा और 5 to 10 वाला भी होगा। हम सिर्फ 5 to 10 वाला देख रहे हैं, तो कितना होगा वो 5 इन दोनों का डिफरेंस भाई 8 है, दोनों का मिला के, एक का 3 तो ऑफकोर्स दूसरे का 5 होगा। फिर 10 से 15 कितना होगा 4। और क्यों होगा भाई, 15 तक 15 है, 10 तक 8 है, तो सिर्फ 10 और 15 के बीच में कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। सर तो ऊपर वाला सर 3 भी तो सब्ट्रैक्ट होगा। 7 सर। ठीक क्यों होगा, 8 में तो ऑलरेडी वो 3 इंक्लूडेड है ना। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। समझ गए बात को भाई, अप टू 10 थे 8 लोग और अप टू 15 है 15 लोग, तो भाई 10 से 15 में कितने लोग बचे, इन्हीं के बीच का गैप ही तो बचा। समझ गए, बेसिकली याद करने का मतलब है कि बस डिफरेंस लेना है लाइन से। तो 15 माइनस 8 7, और 15 से 20 में कितने आ जाएंगे 15 15 से 20 में कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। सब लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं भाई लेस देन 20 में और लेस देन 15 में डिफरेंस ये इन दोनों के बीच में ही तो है, ये 15 से 20 वाले इक्वली होगा हमेशा। आयुष सब लोग बात समझ गए, बस कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल लेना। अब ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, अब हम निकाल सकते हैं इसकी मीडियन। बताओ मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए मीडियन के लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, कितनी है यहाँ पर 25। मिडिल टर्म कौन सा होगा 13 होगा। हमें मीडियन निकालने के लिए CF निकालना होता है, फिर से CF निकालेंगे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था, 3 8 15 25। बात आ रही कि हमने फिर काम किया क्यों था, क्लास इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, अब वी आर लुकिंग फॉर 13th टर्म। 13th टर्म किस क्लास इंटरवल में आ रहा होगा 10 से 15 10 से 15 अप टू 3 ये है, अब 3 के बाद और 8 तक, 4 से लेके 8 तक इसमें है, 9 से लेके 15 तक इसमें है। वी आर लुकिंग फॉर 13, तो ये वाली होगी हमारी मीडियन क्लास। फॉर्मूला लगाओ और मीडियन निकालो सब लोग। आ गया 32.5 कितना 32.5 देखो बहुत बेसिक गलती कर रहे हो चिराग, हमेशा मीडियन होगा, मोड होगा, वो क्लास के अंदर ही तो आएगा। जब हमारी मीडियन क्लास 10 से 15 है, तुम्हारा आंसर 10 और 15 के बीच में ही तो आना चाहिए ना। ये एकदम बेसिक, ये गलती किसी की नहीं होनी चाहिए कि 10 से 15 मीडियन क्लास है आंसर 20 आ गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो पता होना चाहिए क्या इस क्लास के अंदर ही तो मीडियन होगी। शिवांश करा 13.215। लेट्स सी, देखो मीडियन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगाते हैं, सेम आयुष का भी है, L जो कि 10 है प्लस n/2 25/2 माइनस CF अप टू प्रीवियस क्लास मतलब 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि 7 है इनटू क्लास साइज 5।
हो जाएगा 10 प्लस, देखो इसको कभी मत चढ़ा करो, अपना सिर्फ दूसरा वाला टर्म सॉल्व कर लो, फालतू एलसीएम क्यों लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 9 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 9/14 इंटू 5, तो 45/14 करेंगे तो 3.2 समथिंग आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 13.2 और आगे कुछ आ जाएगा जो भी आ रहा हो। सबको बात समझ में आ रही है? सिंपल है। हमने 8 क्यों लिया सर? 8 CF क्या होता है? तो 15 होना चाहिए ना ऐसे तो सर, 10 और 15 का तो। अरे सुन तो लो भाई, अप टू प्रीवियस क्लास होता है ना, मीडियन से पहले वाली क्लास, तो ये 15 तो मीडियन क्लास की, इसके पहले ये वाली क्लास हुई, इसकी CF लेते हैं। ठीक से फॉर्मूला देखा करो। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। यस चलो, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक और चीज भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसको हमने अच्छा उसको बोलते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, लेस देन टाइप। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या बनाई थी भाई, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। तो अभी हमने बनाया था लेस देन वाला, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ की 4 है, यहाँ की 6 है, यहाँ की 2 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40। वो क्यूमुलेटिव वही तो हो जाएगी, समझ गए? तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, क्यूमुलेटिव से क्लास इंटरवल बनाया, ये क्यूमुलेटिव दे रखी थी और हमने क्लास इंटरवल बनाया है। क्लास इंटरवल से क्यूमुलेटिव बनाना तो हमें आता ही है। अगर हम बोल दें कि यार लेस देन 10 में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, तो 10 ही लेस देन 10 है। लेस देन 20 में कितने हो जाएंगे, 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। लेस देन 30 में 15 और लेस देन 40 में 18 कौन है ये महान, 70 ठीक है। नाउ क्या सिर्फ लेस देन ही पॉसिबल है, क्या मोर देन नहीं बना सकते? वो भी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसे हमने लेस देन बनाया वैसे हम मोर देन बना सकते हैं। मोर देन में क्या हो जाएगा, मोर देन में हम लोअर क्लास लिमिट को लेंगे, जैसे हमने लेस देन 10 किया है, तो मोर देन में हम क्या लिखते हैं इसको, मोर देन 10 लिखना चाहिए या मोर देन 0 लिखना चाहिए? more than zero. मोर देन 0। मोर देन 0 में ज्यादा नंबर्स होंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी या मोर देन 30 की? more than 0 मोर देन 0 सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें थोड़ी उल्टी होती है कहानी की, मोर देन 30, मोर देन 20, मोर देन 10 एंड मोर देन 0। ठीक है, तो इसको उल्टा शुरू करना चाहिए। तो मोर देन 30 में कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 30 से 40 वही तो मोर देन 30 होंगे। मोर देन 20 में क्या आएगा, 8। इस बार क्यूमुलेटिव निकल ले, लेकिन नीचे से ऊपर हो रहा है, समझ रहे हो ना बात? मोर देन 20 में क्या आ गए, 20 से 30 वाले आ गए और 30 से 40 वाले आ गए। मोर देन 10 12 और ऊपर वाले ऐड हो जाएगी, और मोर देन 0
17। ठीक है, देखो हमेशा टोटल सेम आएगा, ऑफकोर्स टोटल तो ऐड होके आता है, लेकिन बीच के वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ये मत समझना कि लेस देन ये बनी हुई है तो इसको जस्ट रिवर्स कर दें तो मोर देन आ जाएगी। देख सकते हो अलग अलग बनी है। सेम क्लास इंटरवल के लिए मोर देन वाली और लेस देन वाली एक जैसी नहीं होती हैं कि हाँ लेस देन ऊपर से नीचे हो गई और मोर देन नीचे से ऊपर हो गई, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो अब समझो क्वेश्चन में कितने वेरिएशन बन सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हो और मीडियन पूछी हो, ये सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ने लेस देन वाला दिया हो और मीडियन पूछा हो, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन दिया हो और मीडियन पूछा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। सर पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी नॉर्मल। बेसिकली हमें क्लास इंटरवल तो चाहिए ही होता है ना। यस सर। हमें अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन क्लास चाहिए, उसके लिए क्लास इंटरवल चाहिए। तो चाहे लेस देन वाली दी हो चाहे मोर देन वाली दी हो, वी नीड टू फाइंड क्लास इंटरवल्स फॉर श्योर। ठीक है, दिनेशा तुम क्लास में हो? यस सर। ओके, तुम इतना छुपी क्यों रहती हो हमेशा? और लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्लास नहीं है, तुम्हें पता क्यों नहीं था? I wasn't sure actually, that's why I checked. I was just double checking. आवाज नहीं आई, फिर से बोलना। Sir, I was double checking. अच्छा, ओके फाइन। चलो, सबको ये बात समझ में आ गई है कि मोर देन हो या लेस देन हो, अल्टीमेटली फर्स्ट वी नीड टू फाइंड क्लास इंटरवल्स, देन वी नीड टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन, एंड देन वी विल गो फॉर द फॉर्मूला। कभी कभी इंटर कन्वर्जन को भी कहता है। इंटर कन्वर्जन मतलब कि लेस देन वाला दिया हो और मोर देन वाला बनाओ टेबल, या मोर देन वाला दिया हो लेस देन वाला बनाओ, तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होता है। लेस देन वाला दिया और मोर देन वाला बनाना है तो लेस देन से पहले बनाएंगे क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल से मोर देन। समझ गए बात को? मैं कुछ टेबल्स दे रहा हूँ, तुम लोगों को उसको एंटर कन्वर्ट करना जिसमें मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट करना, 2-3 दे देता हूँ मैं। इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें मोर देन में। तो दूसरा मैं बाद में दूंगा कि स्पेस नहीं बचेगा। सर लेस देन हाँ। 50 के बाद डायरेक्टली लेस देन 60 है क्या? यहाँ पे, लेस देन 55 और उसके बाद लेस देन 60। अच्छा सॉरी, कैलकुलेशन एरर हो गया मुझसे। ठीक है, यस क्या हुआ सबसे पहले सनी का हो गया? बताना सनी आंसर। सर मोर देन 100 का सर 40 होगा। एक मिनट, मोर देन 100 का 40, ओके। सर 85 का 72 और 70 का 98। क्या कर रहे हो तुम? ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ऐड थोड़ी करना है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव मिलती है। लेस देन और मोर देन में ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी ना। और दिमाग चलाए करो, नहीं तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक से सोचो, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। क्या सर मोर देन 100 तो दिया क्या? मोर देन 100 होगा भी नहीं। सोचो पहले क्या क्लास, पहले क्लास इंटरवल बनाओ और उसके बाद लेस देन में सोचो।
इट्स वेरी जनरल थिंग, मैथ नहीं है। अगर मैं नॉर्मल किसी ना पढ़ने वाले बच्चा भी नहीं, बड़े से ही बात करूँ तो वो सोच के बता सकते हैं ऐसा कि क्या होना चाहिए। जस्ट थिंक इन ए रेगुलर वे, डोंट थिंक कि मैथ का कुछ ऐसा चल रहा है। तो चलो, तो क्लास इंटरवल के टेबल बनाओ। क्लास इंटरवल कैसे कैसे होने चाहिए? सर मोर देन 108 होगा। मोर देन 108 इससे मत कॉपी करो, इससे नहीं बनेगा। मैंने अभी तो समझाया था, पहले क्लास इंटरवल का बनाओ। क्लास इंटरवल क्या बनने चाहिए ये तुम लोग फिगर कर पाए हो? तो मोर देन 100 एग्जिस्ट कैसे करेगा? मोर देन 100 नहीं होगा भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। सर पहला क्लास होगा मोर देन 85। अरे मोर नहीं, पहले क्लास इंटरवल बनाओ भाई। क्लास इंटरवल बना यहाँ दिए से या यहाँ, फिर क्लास आगे इंटरवल मोर देन लेस देन नहीं 25 होता है क्या? 0 से 20 इंटरवल सर सब बना लोग दिए। ये बात समझ पाओ कि क्लास साइज कितना है, पहले ये समझो। क्लास साइज कितना है? 25 20 नहीं, 15 है। 15 है क्लास साइज है। वेरी गुड। अब तो पहली क्लास देखो 25 से कम है, तो पहली क्लास कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक? इससे 15 कम होना चाहिए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्लास? सर 10 से लेके 25। 10 से 25। वेरी नाइस। अगली क्लास 25 से 40 25 से 40। अगली क्लास 40 से 55। अगली क्लास 55 से 70। अगली क्लास 70 से 85 और अगली क्लास 85 से 100। ये तो हमारे क्लास इंटरवल आ गए। अभी देखो लेस देन 25 में क्या आना चाहिए, कहाँ कहाँ से कहाँ की वैल्यू आनी चाहिए? 10 to हमेशा 20. छोटे, एक ट्रिक भी है, हमेशा छोटे से स्टार्ट करो। छोटा सबसे पहले ये है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। लेस देन 25 ये वाली क्लास पे होगी 10 से 25। यस सर। ठीक है, और बस फिर गैप डिफरेंस लेते जाना है भाई। 25 से 40 में क्या आ गया? लेस देन 40 में दोनों आ रही हैं, तो 8 पहले में होगा तो ऑफकोर्स दूसरे में इन दोनों का डिफरेंस 3 तो होगा। समझ गया? अगले वाले में कितना आना चाहिए 40 से 55 में? सर हो गया 6 है। 6। अगले वाले में 8, 8। अगले वाले में 7, 7 और अगले वाले में 8. 8। ये हमारी नॉर्मल टेबल बन गई। यहाँ से हम चाहे तो वो निकाल सकते हैं मीडियन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मोर देन बनाओ। अभी मोर देन के कॉलम क्या बनने चाहिए? अच्छा ध्यान रखो, मोर देन में उल्टी कहानी होती है। तो मोर देन कहाँ से शुरू होना चाहिए? more than 85 मोर देन 85। मोर देन 100 तो होगा ही नहीं, 100 से बड़ा तो वैसे भी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो मोर देन 85 से। देन अगला मोर देन 70, 70। अगला मोर देन 55, 55। मोर देन 40। मोर देन 25. 25। और भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोर देन More मोर देन 10। 10 से बड़ा भी तो है कुछ। और ये नीचे से शुरू किया करो। मोर देन 10 में कितने आ रहे हैं? 40। सॉरी मतलब नीचे से, मतलब उसके नीचे से। मैंने ऑलरेडी उल्टी लिख दी, तो ऊपर से ही हो गई बात। मोर देन 85 में कितने आ रहे हैं? 8 8। देन देखो, मोर देन लेस देन दे आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें ऐड होगा। जब क्लास इंटरवल निकालें तो सब्ट्रैक्ट होगा। मोर देन 70 में 15, अब इनको ऐड करते जाओ। ये तो भाई मोर देन 70 में 85 वाले भी आ जाएंगे, और सॉरी नीचे से है ना, मोर देन 70 में 85 से 100 वाले भी आ जाएंगे, और 70 से 85 वाले हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो 8 + 5, 8 + 7 15। फिर मोर देन 55 में 23. 23, 23, फिर 29 29, फिर 32. 32, और फिर 40। समझ गए? लेस देन वाले में नीचे से, मतलब छोटी क्लास से बड़ी क्लास ऐड हो रहा है। मोर देन वाले में बड़ी से छोटी ऐड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के रखो तो बनेगा। जो लोग आइडिया लेना चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा रट लें, तो ये रट सकते हो कि लेस देन वाले में ऊपर से नीचे बढ़ता है क्लास साइज, क्लास इंटरवल के हिसाब से, और मोर देन वाले में नीचे से ऊपर, मतलब जो कम होती है वैल्यू उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ना कि मोर देन 85 की। ठीक है, चलो सबको आ गया है? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? आओ, किसी को डाउट तो नहीं? चलो मैं एक मोर देन वाली दे रहा हूँ और तुम लोगों को उसको लेस देन में कन्वर्ट करना है।
चलो लेस देन में कन्वर्ट करो इसको। अरे यार रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं थी, ठीक। क्लास इंटरवल पहले तो क्लास साइज देख लिया करो, ये गैप 6 का है तो क्लास साइज 6 का होगा, ठीक है। और शुरुआत 20 से हो रही, तो 20 से लेकर 26 अगली होनी चाहिए 26 से। अब तो समझ गए होंगे 32, 32 से 38, 38 से 44 और 44 से 50। चलो अभिषेक कहाँ से शुरू करें, नीचे से या ऊपर से? अभिषेक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हमने 14 से क्यों नहीं लिया सर? पहली वैल्यू शुरुआत कहाँ से? अरे तुम तो लो भाई, वो शुरू कहाँ से कर रहा है? मोर देन 20 क्या 20 से कम कुछ है? तो फिर 14 से क्यों लेंगे? हाँ अभिषेक बताओ। Did he leave the class? तब तो नहीं आ रही अंशुमन आवाज, अभी आई डोंट नो तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। लेट्स वेट फॉर अभिषेक। सर जैसे सर 44 से 50 कर दिया तो हाँ। सर मतलब जैसे आपने सर बाद में बढ़ा दिया है पैटर्न को, मतलब एक तरह से। तो सर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 14 से 20 कर दिया जो पहले कर देते। नहीं क्योंकि मोर देन लिखा हुआ है कि मोर देन 44 भी कुछ है, तो अगर मोर देन 44 है तो 44 से अगले वाले में ही तो आएगा 44 से 50 में। अगर यहीं पर ये सारी चीजें लेस देन लिखे होते, लेस देन 20, लेस देन 44, अगर 44 से कम होता तो मैं ये क्लास नहीं लिखता, क्योंकि जब आखिरी लेस देन 44 है तो फिर 44 से 50 में तो कुछ आना नहीं चाहिए। उस केस में लेस देन 20, 14 से 20 वाली क्लास आ जाती है। समझ गए? अभिषेक मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम चले गए। अभिषेक पटेल। कोई बात नहीं, अभी तो आ गए हो ना, अभी बताओ। और तुम पूरे टाइम से तो, हाँ वापस पूछ ही रहा हूँ, पूरे टाइम तुम वीडियो ऑन के बैठे थे, अभी कहाँ गायब हो गया वीडियो? सामने आओ। हाँ बताओ इसमें कैसे आएंगी फ्रीक्वेंसीज, कहाँ से शुरू करूँ मैं? ऊपर से शुरू करूँ या नीचे से शुरू करूँ? 44 से 50 शुरू करूँ या 20 से 26? माइक ऑन कर लो भाई, तुम चैट क्यों कर रहे हो फालतू में? लैपटॉप में हो, माइक नहीं लैपटॉप में? माइक है कि नहीं अभिषेक? ऑन तो करो एक बार, देखें तो क्या इशू कर रहा है। बोलो कुछ और तेज बोलो। आई डोंट थिंक तुम बोल रहे हो, एक्टिंग ही कर रहे हो, क्योंकि वो तो आ जाता है। बहुत परेशान करते हो। चलो 44 से 50 में कितनी आनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? एक से एक नाटक बाज है। फ्रीक्वेंसी तो बता देते कितनी आनी चाहिए अभिषेक? ये पूरी क्लास का टाइम खा जाएगा। चलो मैंने बताया ठीक बोला, 6 आनी चाहिए। जो छोटा हो वहां से स्टार्ट किया करो। तो इस बार देखो 6 छोटा है तो नीचे वाले से यहाँ से स्टार्ट करो, मोर देन 44 वाले से, दैट इज 44 टू 50 एंड देन सबट्रैक्ट करते जाओ। नेक्स्ट वाले की 5, नेक्स्ट वाले की डिफरेंस ले रहा हूं मैं 8, नेक्स्ट वाले का 5 एंड देन नेक्स्ट वाले का 8। ठीक है, नाउ हमें बनाना था लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी, लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला टेबल। तो लेस देन में क्या आनी चाहिए वैल्यू? लेस देन
कहाँ से शुरू होना चाहिए? 26. 26, समझ गए? क्योंकि जो वैल्यू 20 से 26 के बीच में है वो मोर देन 20 में कही जाएंगी और लेस देन 26 में कही जाएंगी, इसलिए ये शुरू होगा लेस देन 26 से, अगला होगा लेस देन 32, लेस देन 38, जो अभी आर्यन मुझसे पूछ रहा था कि ये कैसे हुआ, बात समझ गए हो? अगला लेस देन 44 और अगला लेस देन 50। जो 44 से 50 के बीच में है दे विल कम इन लेस देन 50 एंड मोर देन 44। तो जिस हिसाब से बन रही है टेबल उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। अभी लेस देन 26 में लेस देन वाले में एकदम सीधा सीधा होता है, ऊपर से ही शुरू कर लो। लेस देन 26 में 8 आ जाएगा, देन नेक्स्ट 13. 8 + 5 13, नेक्स्ट 21. 21 और नेक्स्ट 26 एंड नेक्स्ट 32। कितना लोगों का सही था? मेरा सही था सर. ओके, अच्छा अभी 2-3 मैंने करा दिए, आई होप अभी सबको आ रहा है कि हाँ कैसे बनाना है लेस देन वाली टेबल और मोर देन वाली टेबल। इज इट क्लियर? मीडियन निकालना बड़ी बात नहीं है, इस टेबल का कन्वर्जन ही गुड विषय, इस टेबल का कन्वर्जन ही मेन इशू है यहाँ पर। एक बार कन्वर्ट कर लिया मीडियन निकालने के लिए तो हमें क्लास इंटरवल में जाना पड़ेगा, ऑल्दो हमने हर कन्वर्जन में क्लास इंटरवल निकालने ही है। जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी मोर देन टाइप और लेस देन टाइप, सीधे क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें कम मिलेंगे, बात समझ गए? So I'm giving you one question, you have to find the median this time. चलो लेस देन वाला दें या मोर देन वाला? लेस देन वाला. Less than. तो मोर देन वाला लो। मोर देन तुम्हें देखो पूरा 2 बार कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ क्लास इंटरवल ही तो चाहिए। मैं लेस देन वाला दूं या मोर देन वाला, काम उतना ही करना है बस। हाँ लेस देन वाला सबको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सीधा सीधा होता है। एनीवे मोर देन आज शुरू करें, 20 से कर लेंगे। मोर देन 20, मोर देन 28, मोर देन 36, मोर देन 44, मोर देन 52। ठीक है, यहाँ पर हमारी मोर देन 20 सबसे ज्यादा होगी, मान लेते हैं यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 48, 32, देन 20 और यहाँ पर 12। चलो फाइंड द मीडियन, दिस टाइम यू नीड टू फाइंड द मीडियन। प्रोसेस इज सिमिलर, पहले बस इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में चेंज कर लो और फिर मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। Do we have an answer from anyone? तो तब तक मैं टेबल बना लेता हूँ। पहले तो हमें क्लास इंटरवल का फॉर्म बना लेना चाहिए। दैट लुक्स लाइक कि क्लास साइज 8 का है, तो 20 से 28, 28 से 36, 36 से 44, 44 से 52 एंड मोर देन 52 भी है तो 52 से 60। नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, वहां पर छोटा है तो 52 से 60 में 12 आ जाएगा, देन 8, देन 12, देन 16 एंड देन 12। ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल। ये बना ली थी सबने गाइस? यस सर. ठीक है,
Now we need to make the cumulative frequency and also we need to check the number of terms कि कितने terms हैं इसमें. तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो ऑलरेडी वैसे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स होता है. जैसे 60 यहाँ पर ऐड करोगे तो 60 ही आ जाएगा. तो मिडिल टर्म यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे? क्या एक मिडिल टर्म होगा, दो मिडिल टर्म होंगे? एक दो दो होंगे. 60 है गिवन है तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन होंगी? n+1 कौन सी होगी, नंबर बता सकते हो? 30 and 31 30 एंड 31. एक n/2th ऑब्जर्वेशन होती है और एक n/2 +1 उसके अगले वाली. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 12, 28, देन 40, 48 एंड 60. हमें क्या चाहिए? 30th और 31st. ये किस क्लास इंटरवल में आ रही है देखो. तो 12 तक इसमें है, 28 तक इसमें है, 29 से 40 तक इसमें. इसी में तो आ गई हमारी वाली. तो क्या हमें चाहिए थी? 30th और 31st दोनों इसी में है. सो दिस इज अवर मीडियन क्लास. निकाल लिया था यहाँ तक गाइस. यस ठीक है. नाउ मीडियन क्लास आ गया. अब तो बस फॉर्मूला लगाना है हमें. तो मीडियन क्या हो जाएगी? लोअर क्लास लिमिट 36 प्लस n/2 30 minus CF up to previous class 28 divided by frequency of median class 12 into class size. ठीक है. तो यहाँ से 2/12, 1/6, 8/6 that would be 4/3. इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33. तो मीडियन हमारी क्या आ जाएगी? 36 + 1.33 37.33. किसी का आ रहा था आंसर? किसी का नहीं आ रहा था? सर आने वाला था. अच्छा कैलकुलेशन बची थी. ठीक है. तो आई होप प्रोसेस सबको समझ में आ गया है. किसी को कोई 30 डाउट कैसे तो आया? नहीं? कॉन्सेप्चुअल वाइज क्या चीज? सही 30 आया. आवाज कट रही, फिर से बोलो. सर 30 कैसे आया? 60 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी? 30 और 31. 30 और 31 दोनों ही इसी क्लास में आ रही. 36 से 44 वाले क्यूमुलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी देख लिया हमने. तो बस वही हमारी मिडिल क्लास आ गई. बाई चांस कभी ऐसा आ जाए, मान लो 30 और 31 ऐसा होता कि ये 30 होता तो 30th इसमें आती और 31st इसमें आती. दो क्लासेस आ जाती है हमारे पास. तो हम उस केस में किसी को भी तुम ले लो मिडिल क्लास, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा. अगर कभी ऐसा हो जाए कि अलग अलग, वैसे तो बहुत रेयर केस है कि ऐसा हो, बाई चांस कभी हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. किसी को भी तो मिडिल क्लास ले लो, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा. ठीक है. चलो हम एनसीईआरटी में क्या क्या कर चुके हैं अभी तक? क्या हम 14.1 और 2 पूरी कर चुके हैं? ठीक है. फिर 14.3 आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन. अच्छा इसमें तीनों ही चीजें पूछ ली. मीन मीडियन मोड. नाइस. ठीक है. तो ऐसा करेंगे 14.3 में मीडियन सारे क्वेश्चन में निकाल लेंगे. और अगर मोड और मीन भी पूछा है तो लेट मी से किसमें पूछा है. एक में तो पूछा है. कम देना थोड़ा सा एग्जाम. हाँ समझ गए. इस सब में मीडियन ही पूछा है वैसा. ठीक है पूरी कर लेंगे. 7 क्वेश्चन है, कर लोगे? कल परसों क्लास है अब तो सीधे. सर मैथ्स का ही पेपर है सर. सर परसों एग्जाम भी है. मैथ्स का ही है. मैथ्स की. बहुत है तुम लोग. चलो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेना. 1 2 3. ओके सर. ठीक है. चलो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है. फिर मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्लास और ले लूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे. कुछ चीजें और हैं. एक तो ग्राफ है जो हट गया है तो चलो मैं एक बार बता दूंगा. और एक फॉर्मूला और है. ठीक है. चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा. द नेक्स्ट टाइम. गुड बाय एवरीवन. हैव अ गुड डे. बाय बाय ऑल. थैंक यू सर. Yes, sir.